तो गाइस अब बात करते हैं ये मिसलेनियस एग्जांपल्स की। तो शो दैट सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल इज द सेट नीडेड टू ये। तो गाइस अब इसका आप रोस्टर फॉर्म निकालो, क्या आएगा? सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा, आर आएगा, और फिर तो कुछ भी नहीं आएगा, यही आएगा। अब इसका तुम आप देखोगे रोस्टर फॉर्म, तो गाइस इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? टी आएगा, आर आएगा, ए आएगा और एक सी आएगा। तो गाइज ये इस तरीके से आप देखोगे तो ये सेम सेम चीज़ें आ रही है। लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स इन ये कैटारेक्ट, जो भी नाम है कैटारेक्ट, तो ये आ गया। और यहाँ पे भी गाइज वो सेम आ रहा है। तो गाइज दोनों ही ये आपने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो गाइज अब 29 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 29 क्वेश्चन में क्या लिखा गया? सारे सबसेट्स इसके निकालना है। तो सबसे पहले तो फाइव आएगा, क्योंकि फाइव जो है सबका सबसेट होता है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो गाइज एक फाइव आ जाएगा। उसके बाद एक -1 और एक -2, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पे 1 ही आएगा, 1। और यहाँ पे 0, ये 0 0। और यहाँ पे आप दो दो का बनाते हो, -1 0, ये दो दो एलिमेंट का बनाते हैं सबसेट। और एक और क्या आएगा यहाँ पे? 1 1 1 एक ये आ जाएगा। अब और बात करते हैं, जैसे अब और क्या क्या आ सकता है, जैसे अब 0 से बात करते हैं, 0। तो गाइज ये 0 1 गाइज हमें जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए गाइज 0 1 आ गया। अब और क्या आ सकता है और देखते हैं। तो गाइज एक तो ये बन जाएगा -1 0 और 1। तो गाइज अगर आपको चेक करना है इस अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं किसी सेट के, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट है। अब यहाँ पे 3 है, तो गाइज यहाँ पे 3 आपको लिख देना होगा। तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 3। तो गाइज 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 8। तो गाइज टोटल नंबर ऑफ कितने 8 सबसेट बन सकते हैं। तो एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 7 और एक 8। तो गाइज ये 8 सबसेट बन चुके हैं, क्योंकि जिन मैंने आपको बताया था। अगर आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो किस पे डिपेंड करता है कि किसी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि एम कितने हैं। ये एम ये क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो ये गाइज ये टोटल सबसेट्स हैं किसी सेट के, इस सेट के। अब गाइज यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब तो हमें ये क्या बताना है कि ये इसके बराबर है, तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो गाइज इसका मतलब क्या है कि दोनों का एरिया ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी के। तो गाइज इसका मतलब है क्या? अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो अगर ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ये कॉमन एरिया है, ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी के। ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए यूनियन बी के। तो ए यूनियन बी होता क्या है guys? आपको पता होगा। ए यूनियन बी ये जो है ये पूरा एरिया, इसको क्या कहते हैं? ए यूनियन बी कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? कॉमन एरिया। तो ये क्या बता रहा है कि कॉमन एरिया और ये ए यूनियन बी क्या है? बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना गाइस कि जब वो जो एक ही डब्बा सेम हो, एक ही डब्बा मतलब एक ही सर्कल जो है सेम हो। जब सेम एक ही सर्कल सेम होगा तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू बी। तो गाइस हमने वेन डायग्राम से देखा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ये होता है और ए यूनियन बी ये होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ए यूनियन बी किसके बराबर? ए इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का कॉमन एरिया सेम है और दोनों को मिलाने पर भी सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जो सेट है वो सेम है। ये यहाँ से हमने वेन डायग्राम से प्रूव करा, लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। लेट मान लीजिए सेट ए में कोई जैसे सेट ए है, उसमें कोई एलिमेंट है। ये जैसे सेट ए है, मान लीजिए ये सेट ए है, इसमें एक कोई एलिमेंट है ए। अब क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी के, देन ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए यूनियन बी टोटल दोनों के एलिमेंट को मिलाना है, तो ये इसका भी एलिमेंट होगा, सही है। अब आप देखोगे क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी के, तो इसका मतलब क्या है? अब क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही के वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए किसके बिलोंग करता है? ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करता है। तो अब ये क्या है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट है, यानी कि ये ए जो है ए में भी आ रहा है और ए जो है बी में भी आ रहा है। अब यहाँ से तो हमने पहले ही देख लिया था कि ए जो है 1 का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी में भी आ रहा है ना। यहाँ से देखोगे क्योंकि ए क्या था? ए एलिमेंट था किसका? सेट ए का। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ए जो है एलिमेंट है ए यूनियन बी का। तो यहाँ से हमने क्या पता लगा कि अगर ये दो इक्वल है
तो यहाँ से क्या होगा कि ए जो एलिमेंट है वो किसका ए जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, वो किसका एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि ए किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का है। और यहाँ पे क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, इसका मतलब क्या कि जितने भी एलिमेंट ए यूनियन बी में उतने ही एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो यहाँ से हमने जो है ये बता दिया, क्योंकि ये है तो ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी का भी एलिमेंट है, ए जो है बी का भी एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे ए जो है ए का भी एलिमेंट है, ए जो है बी का भी एलिमेंट है, देयर फॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब ए जो है यहाँ पे, क्योंकि ए जो है सेट ए का एलिमेंट भी था, ये जो ए है वो सेट ए का भी एलिमेंट था, और हमने बाद में प्रूव कर दिया कि ए जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब है क्या कि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। सिमिलरली अगर हम बी को अगर बी अगर सेट बी का एलिमेंट है, तो बी जो है वो सेट, अगर बी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर बी जो है एलिमेंट है किसका, सेट बी का, तो इसी तरह हम प्रूफ करेंगे तो वो क्या निकल आएगा कि बी जो है सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट ए का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे अगर वही रामायण कथा जो हमने ए के साथ करी थी वहीं बी के साथ भी करी, तो यहाँ पे प्रूफ क्या हो जाएगा आखिर में कि बी जो है वो ए का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है बी का सबसेट भी है, ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, और जो बी है वो ए का सबसेट है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर ए बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, और बी जो है वो भी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों सेट क्या हो, बराबर हो, यानी कि इक्वल सेट हो। तो गाइस यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ए जो और जो बी सेट है वो सेम, दोनों ही क्या है, इक्वल सेट है। तो गाइस अब यहाँ पे एक दे रखा है टू लेट, कोई से दो सेट दे रखे हैं, लेट यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं हमारे पास, सेट ए और एक सेट बी। तो हमें शो क्या करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो अब ये क्या दे रखा है, पावर सेट। तो ये क्या दे रखा है गाइज, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा है। तो गाइज आपको रिजल्ट याद रखना हो तो आप रख सकते हो, वरना कोई इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं है, हमें सिर्फ प्रूव करना है। तो गाइज हमें जो है ये चीज़ को प्रूव करना था, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो गाइज अब हमें जो इसे प्रूव करना है, तो सबसे पहले मान लीजिए एक सेट ए ये है, सेट ए ये क्या है, 1 और एक 2, सेट ये है, मान लीजिए सेट ए ये है, सेट बी क्या है, 2 है और एक 3 है। अब ये ठीक है 2 और 3, अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इस तरीके का एक सेट आ जाएगा। तो गाइज अगर ये ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया सेट, ये एक इस तरीके का सेट आ गया जिसमें 2 एक एलिमेंट है, इस तरीके का एक सेट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो अब हम करते क्या हैं, अगर आप देखोगे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप क्या बना सकते हो, यहाँ से पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बनेगा, एक तो एक ये 5 आ जाएगा, इसमें ये 5 एम्प्टी सेट आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये दो जो है सबसेट बन जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के जो है दो सबसेट जो है यहाँ पे बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी क्या का ये पावर सेट का जो सेट बन गया। तो अगर हम बात करें पावर सेट ऑफ ए ये क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो 1, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले तो 5 पावर सेट ऑफ ए, एक ये सेट बन गया, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे एक और सेट क्या आ जाएगा, 1 और एक 2। तो गैस आप यहाँ पे ये मत सोचना कि 2 और 1 क्यों नहीं आया। तो गैस मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे और इस तरीके से लिखोगे तो गैस सेम बात है, ये रोस्टर फॉर्म में गैस सेम बात होती है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, सारे एलिमेंट आ रहे हैं वो मैटर करते हैं। तो गैस इसीलिए 2 और ये 1 नहीं लिखा मैंने अलग से, क्योंकि ये सेम बात है, ये 1 और 2 लिखना और 2 और 1 लिखना, क्योंकि थोड़ा सा ऑर्डर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो गैस इसीलिए जो इस तरीके से पी पावर सेट ऑफ ए में ये एलिमेंट आ जाएंगे, ये सेट्स आ जाएंगे।
तो कैसे अगर हम बात करें पावर सेट ऑफ बी की, तो कैसे पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और एक और सेट आ जाएगा 2 और एक 3। तो कैसे अगर आप दोनों का इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी, तो कैसे इंटरसेक्शन में हमें क्या पता करना है, कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस, आपको क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट मिल जाएगा यहाँ पे, और एक क्या मिल जाएगा, ये वाला एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि है 2, यहाँ पे इस तरीके से 2 मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखो पावर सेट ऑफ ए इंटर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, वो क्या आ रहा है, ये दो एलिमेंट्स का सेट आ रहा है, मतलब ये इसमें एक सेट आ रहा है जिसमें दो सबसेट हैं, मतलब एक सेट आ रहा है उसमें दो सेट्स हैं, एक ये एक एम्प्टी सेट है और ये एक वाला सेट है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, वो क्या आ रहा है, एक इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब दो सेट्स आ रहे हैं, ये एक 2 और एक ये एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, तो यही सेम चीज़ आ रही थी, दो एलिमेंट इसमें भी आ रहे थे, एक सेट 5 का और एक सेट 2 का, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी सेट 5 का आ रहा है और सेट 2 का आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों इस बातें क्या है, ये भी सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली चीज़ और राइट हैंड वाली चीज़ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ क्या अगर सेम है तो इसका मतलब क्या वो इक्वल है। गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो जिसमें दे रखा है कि 1000 लोगों का जो है सर्वे किया गया है, 1000 लोगों का जो सर्वे किया गया है, तो यूनिवर्सल क्या है, 1000 है, यूनिवर्सल क्या है, 1000 है। अब इसमें बताया क्या गया है कि जो 720 कंज्यूमर है वो उन्हें कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, प्रोडक्ट ए पसंद है, और जो 720 जो कंज्यूमर्स है उन्हें प्रोडक्ट ए पसंद है और 450 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट बी पसंद है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, यानी कि कम से कम कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें जो दोनों प्रोडक्ट पसंद आया हो। तो गाइस हमें ये पता करना है कि लीस्ट मतलब कम से कम कितने हो सकते हैं, है ना। तो गाइस चलिए अब हम जो है लास्ट में इसे स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गाइस यूनिवर्सल है क्या, यूनिवर्सल 1000 है, यूनिवर्सल 1000 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, अबे हमने क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ पीपल जो सेट ए जो के जो प्रोडक्ट है उन्हें नंबर ऑफ पीपल जो सेट प्रोडक्ट ए को पसंद करते थे वो कितने थे, 720 थे, और जो नंबर ऑफ पीपल जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते थे वो कितने थे, 450 थे। तो हमें क्या पूछा गया था, लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, यानी कम से कम कितने ऐसे कंज्यूमर हो सकते हैं कि जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करें। तो आपको पता है दोनों का पसंद करें तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों को पसंद कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं ऐसा लिखूँ ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या है, या तो ए को पसंद कर रहे हैं या तो बी को कर रहे हैं, या तो ए को या तो बी को। तो गाइस आप जो इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें एक फॉर्मूला पता होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज आपको ये फॉर्मूला पता होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये पता होगा। तो गाइज अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो गाइज आप जो है अब यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमें ये चाहिए, तो अगर हम इसे इस तरह साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ये अगर इधर आ जाएगा और ये अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर इस तरीके से अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब आपको पता है कि ये लिस्ट है, यानी कि ये सबसे कम है, कम से कम हमें ये बताना है। तो ये कम से कम कब होगा ये तो पता है हमें, ये तो एक कांस्टेंट है, जैसे 720 प्लस 450 ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने 7 और ये क्या आ जाएगा 7 11, तो क्या ये 1170, ये तो मतलब कांस्टेंट, इसे हम बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे कम कब आएंगे, ये जब ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें से कटेगा ना, तो ये सबसे कम कब होगा, जब ये सबसे बड़ा होगा। अब ये सबसे कम कब होगा, जब ये सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो गाइस हमें पता है कि अगर ए यूनियन भी मैक्सिमम क्या हो सकता है,
ए यूनियन बी मैक्सिमम क्या हो, सबसे ज़्यादा कितना हो जा सकता है, यूनिवर्सल तक जा सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब कि जो है जितने भी कंज्यूमर है या तो ए को लाइक कर रहे हैं या तो बी को लाइक कर, जो या तो उन्हें ए प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या तो बी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल। तो गाइज अगर आप देखोगे तो ए यूनियन भी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यूनिवर्सल तक जा सकता है। तो अगर हम ये मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं आराम से। तो गाइज अगर आप इसे 1000 लोगे तो गाइज ये लिस्ट आ जाएगा। तो ये इसका जो लिस्ट नंबर आएगा वो कितना आ सकता है, अगर हमने इसे ऐड किया था जैसे ये 5 7 और ये 11, तो गाइज हम यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो यानी कि ये 170 का 170 लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम जो है एक प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट जो है पसंद आएंगे। कम से कम लोग ऐसे हैं, 170 लोग ऐसे, कम से कम 170 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है दोनों प्रोडक्ट एक साथ पसंद आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में किया क्या था हमने। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ये हमने जो है सॉल्व कर लिया, 170 आ गया, यानी कि लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर हु लाइक द बोथ द प्रोडक्ट्स इज 170। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज एक और 33 क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए 500 कार ओनर है, 500 कार ओनर है, उसमें से हमें क्या पता चला कि 400 लोग जो है उनके पास कार ए है और 200 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार बी है और 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों कार ए और बी दोनों हैं। तो गाइज हमें पता लगाना इज दिस डाटा इज करेक्ट, ये करेक्ट है या नहीं। तो गाइज सबसे पहली बात हम जो है फॉर्मूला लगाते हैं। तो गाइज अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये क्या ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है। तो 400 प्लस 200 और फिर इसमें से -50 और ये क्या आ जाएगा, एन ए यूनियन बी आ जाएगा। तो गाइज ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल जिनके पास या तो कार ए हो या तो कार बी हो, या तो कार ए हो या तो कार बी हो। और ये क्या रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ पीपल हैविंग कार ए, नंबर ऑफ पीपल कार हैविंग बी। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल हैविंग बोथ द कार्स। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 600 और ये क्या आ जाएगा 550। तो गाइज ये टोटल ये क्या आ जाएगा, तो गाइज ये 400, ये 200 और ये -50, तो क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें या तो कार ए पसंद है या तो कार बी पसंद है वो कितने हैं, 550 है। तो हमें दिया तो क्या कि यूनिवर्सल तो कहीं 50 है, यानी कि टोटल कंज्यूमर 50 है, लेकिन हमें ये क्या बता रहा है कि ये जो जितने लोग हैं उनमें अगर किसी को कोई भी सिर्फ कार पसंद है, या ए पसंद है या तो बी पसंद है, वो कितने 500। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बता रहा जा रहा है कि यहाँ पे जो टोटल कितने 500 ही ओनर है, यानी कि यूनिवर्सल में तो 500 है, लेकिन यहाँ पे बता क्या रहा है कि ये एन ए यूनियन बी कितना रहा है 550। तो गाइस ये तो गलत बात है ना, कि मतलब मैक्सिमम इतने हो सकते हैं लेकिन हमारे पास इतना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये डाटा जो है इनकरेक्ट है, ये डाटा ही इनकरेक्ट है गाइस। क्योंकि हमें पता है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एन ए यूनियन बी कहाँ तक जा सकता है। मैंने आपको बताया कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा कि ये जो एन ए यूनियन बी है वो कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम एन यू तक जा सकता है। क्योंकि ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, जो मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल। तो क्या ये आपको कंडीशन याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाटा जो है गाइस इनकरेक्ट है, क्योंकि गाइस मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं ए यूनियन बी में, वो यूनिवर्सल के बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे तो 550 आ गया, तो इसका मतलब ये डाटा ही गलत है। तो गाइस हम जो है अब 34 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 मेडल्स इन बास्केटबॉल, 20 मेडल्स इन क्रिकेट। अब मान लीजिए फुटबॉल को ए मान लिया, बास्केटबॉल को बी मान लिया, क्रिकेट को सी मान लिया। ठीक है, क्रिकेट को सी मान लिया। तो अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ दे रखी है कि इफ़ दिस मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, यानी कि ये जो अवार्ड है, जितने भी अवार्ड है सिर्फ किस में 58 लोगों में बांटे गए हैं, 58 लोगों में बांटे गए हैं। यानी कि टोटल जो अवार्ड थे, ये जितने भी अवार्ड थे सिर्फ 58 लोगों में बांटे गए हैं। अब उसमें बताया क्या गया कि तीन ही ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है तीनों के तीनों अवार्ड मिले हैं, 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है 3 के 3 अवार्ड मिले। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे अवार्ड जो ए ऐसे नंबर ऑफ पीपल
जिन्हें जो है अवार्ड ए भी मिला एंड बी भी मिला एंड सी भी मिला है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, टोटल अवार्ड कितने हैं, 58 हैं, मतलब टोटल जो आदमी है वो कितने 58 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अवार्ड ए और बी और सी, यानी कि कम से कम एक अवार्ड तो जिन्हें मिला ही है, या तो ए मिला हो या तो बी मिला हो, या तो ए मिला हो या तो बी मिला हो या तो सी मिला हो। तो ये नंबर कितने 58 है। तो ये नंबर कितने 58 हैं। तो हमें पता चल गया, ये दो चीज़ें तो हमें पता चल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता क्या लगाना है, यहाँ पे हमें बताना क्या है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ जो है 2 ही अवार्ड मिले हैं, सिर्फ 2 अवार्ड मिले हैं, या तो ए और बी मिला हो या तो बी और सी मिला हो या तो सी और ए मिला हो, ऐसे हमें जो है बताना है। तो हमें जो है ऐसे लोग बताना है जिन्हें सिर्फ 2 ही अवार्ड मिले हैं। तो गाइस सबसे पहले तो कचरा हटा देते हैं, हमने जो मैंने आपको बता दिया कि हमें जो है क्या क्या पता हो चल चुका है। तो यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है 58 है, ए यूनियन बी यूनियन सी 58 है। और ये क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है। और एन ए क्या दे रखा है 30, एन ए क्या दे रखा है 38 दे रखा है। एन बी क्या दे रखा है 15 दे रखा है। और एन सी क्या दे रखा है 20 दे रखा है। तो हमें क्या पता लगाना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ 2 मेडल मिले हैं। तो गाइज मान लीजिए अगर ये एक हमने जो है डायग्राम बनाया है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मान लीजिए ये फुटबॉल बास्केटबॉल और ये क्रिकेट, ये मान लीजिए ए है, ये ए है। अब ये अगर आप इस एरिया को देखोगे तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। यानी कि ये टोटल लोग हैं जो ये एरिया कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया में वो लोग आ रहे हैं जो जिन्हें जो अवार्ड मिला है, किस में मिला है ए और बी में, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है ए और बी में रिप्रेजेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लोग जिन्हें जो अवार्ड मिला है बास्केटबॉल और फुटबॉल में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो कॉमन एरिया भी आ गया है, कॉमन एरिया ये देखोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला कॉमन एरिया भी इसमें आ गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इसमें जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल हु गेट अवार्ड इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऐसे लोग जिनमें जो है ऐसे लोग जिन्हें जो है फुटबॉल में भी मिला है और बास्केटबॉल में भी मिला है, ऐसे लोगों में से अगर आप इसे ये कॉमन एरिया के लोगों को माइनस करोगे तो ये हमें क्या बता देगा कि एग्जैक्टली उतने लोगों को बता देगा जिन्हें जो है सिर्फ 2 ही अवार्ड मिले हैं। क्योंकि अगर आप सिंपली अगर ऐसा कर दोगे एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें आप देखोगे एन ए इंटरसेक्शन बी में वो लोग भी आ गए जिन्हें जो है 3 के 3 अवार्ड मिले हैं, 3 के 3 अवार्ड मिले, यानी बास्केटबॉल में मिले, फुटबॉल में मिले और क्रिकेट में मिले, इसमें वो सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे, हाँ, तो गाइज यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसलिए किया क्योंकि इसमें जो है वो सारे लोग भी इंक्लूड हो गए थे जो जिन्हें जो तीनों के तीनों अवार्ड मिले हैं, तो यहाँ से हमने जो इसे माइनस कर दिया। तो इसी तरह अगर आप देखोगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे लोगों को जिन्हें जो बास्केटबॉल में मिला है और किस में मिला है, ये बास्केटबॉल में मिला है और किस में मिला है फुटबॉल में मिला। ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे लोगों को जो जिन्हें जो अवार्ड मिला को किस में मिला, बास्केटबॉल में मिला और एक फुटबॉल में मिला है। इसी तरह अगर आप इस तरीके से इक्वेशन बनाओगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये एन यहाँ पे सी आएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जो इक्वेशन है एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जिन्हें जो है सिर्फ बास्केटबॉल में और क्रिकेट में अवार्ड मिला है, ये वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज़ सिर्फ उन लोगों को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है टोटल। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से आया, तो कैसे अगर आप बी और सी के एरिया को देखोगे तो ये अगर मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से पहले तो गाइज यहाँ पे हम जो थोड़ा क्लियर कर देते हैं।
तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी और सी का इंटरसेक्शन। ये जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जिन्हें जो अवार्ड मिला है बी और सी में। तो अब क्योंकि ये एरिया में जो है ये कॉमन एरिया भी आ गया, अब ये कॉमन एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा था अगेन, जो तीनों को मिला। तो अगर हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही बचेगा। तो ये जो बचा हुआ एरिया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने जो है ये बी और इंटरसेक्शन सी का करा तो ये पूरा एरिया आ गया था। अगर हम इस एरिया को कॉमन एरिया को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला, ये डी को छोड़ के जो है सी वाला एरिया बचेगा, सिर्फ ये छोटा सी वाला एरिया बच जाएगा। तो छोटे सी वाले एरिया में वो सारे लोग आ रहे हैं जिन्हें जो है बास्केटबॉल में मिला है और क्रिकेट में मिला है, उसमें वो लोग इंक्लूड नहीं हो रही है सी में, जिन्हें जो है तीनों में मिला हुआ है। तो यहाँ से अगर आप इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन को प्लस कर दोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु गॉट रिवॉर्ड इन क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अवार्ड इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसी तरह नंबर ऑफ ये एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइज यहाँ से ये अब ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़, ये जो चीज़ है, अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अवार्ड इन बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, है ना। इसी तरह अगर आप इसको इसमें ए इंटरसेक्शन सी भी कर दोगे और इसमें से माइनस कर दोगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब ये जो चीज़ है, ये अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अवार्ड इन क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल में जो कितने लोग हैं उन्हें अवार्ड मिला है। तो गाइज ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे। तो गाइज आपने ये इस इक्वेशन को जो है ध्यान में रख लिया, आपको जो है इस कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैं इसे जो है यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो गाइज हमने जो इस इक्वेशन को देख लिया, अब हमें ये तो पता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, हमने ये फार्मूला पता था। तो हमने जो है ये फार्मूले में ये वैल्यूज़ रख दी, ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फार्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइज ये फार्मूले में अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको ये जो चीज़ है इसकी जो वैल्यू पता चल जाएगी, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये इसकी जो वैल्यू आपको पता चल जाएगी, जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी एन प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए तो गाइज आपको यहाँ से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये आ गई है हमारे पास वैल्यू, ये क्या आ गई है, 18 आ गई है। और मैंने आपको बताया था कि 3 बार हमारे पास जो है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा था। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, तो हमें जो इस चीज़ की ज़रूरत थी और इस चीज़ की ज़रूरत, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो ये तो हमारे पास पहले से ही थी। ये तो गाइज ये 3 बार आ गया था, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने ये लिख दिया और इसकी वैल्यू हमें पता थी कि ये 3 थी। तो 18 माइनस 9 क्या हो जाता है गाइज, ये अगेन 9 हो जाता है। तो ये 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ये 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ दो ही स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हैं। तो गाइज ये टोटल नंबर क्या है, 9 आ गया है। तो ये 9 लोग वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ दो ही जो गेम है उनमें अवार्ड मिले, 2 ही गेम में जो है अवार्ड मिले हैं। या तो उन्हें जो क्रिकेट और फुटबॉल में मिला है, या तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में मिला है, या तो बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया है, विच इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अ मेडल एग्जैक्टली इन 2 of 3 स्पोर्ट्स। तो गाइज यहाँ से जो हमारी जो एक्सरसाइज है ख़त्म होती है।